Good morning, all of you. Welcome again. Today, we are going to start reported speech, a new topic. In 7th class, direct and indirect speech means reported speech. Only reported speech को indirect में change करना. ठीक है? अब ये डायरेक्ट सीधी बात, ठीक है. अब सीधी बात में कौन होता है? एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है, बोलने वाला और सुनने वाला. तो आमने सामने की बात में कुछ चीजें मतलब कुछ भी नहीं बदलता है. हम जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट बात. तो जब इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है, जब दो की बातचीत को किसी थर्ड पर्सन से कहा जाता है, वो बात जो थर्ड पर्सन से कही जा रही है वो बात क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट. मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मेरी बात को कोट करें अपने पेरेंट्स से या किसी फ्रेंड से, तो मेरी बात जब आप कोट करेंगे तो मेरी बात हो जाएगी इनडायरेक्ट. ठीक है ना. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं टेंसेस प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है ना. ध्यान से बात सुनिएगा. प्रेजेंट टेंस, इसमें कुछ चीजें बदलती हैं. इनडायरेक्ट जब बनाओगे ना आप, तो इसमें एक तो प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये चेंजेबल होते हैं. नंबर 2, टेंस बदलता है. इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता हो तो टेंस बदलेगा. तीसरी थिंग, थर्ड थिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एडवर्ब है, हियर है, टुमारो है, तो नाइट है, इस तरह के एडवर्ब है, तो ये भी चेंज होते हैं. सॉरी, ये भी चेंज होते हैं इनडायरेक्ट. तो 3 चीजों को हम बदलते हैं. आपकी बुक में लिखा है, इनकी आप स्टडी करना. इसमें अलग से टेबल दी हुई है, प्रोनाउंस को बदलने की टेबल, टेंसेस को बदलने का चार्ट और एक एडवर्ब को बदलने के लिए का भी चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में. तो ये इस तरह से ये चैप्टर है आपका. इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं. विपिन से निखिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. विपिन ने कहा निखिल एक इंटेलिजेंट लड़का है. देखिए, इसी तरह का सेंटेंस है कि मैंने यहाँ लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ये डायरेक्ट है ना. अब डायरेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. ठीक है ना. कॉमा, इसमें कॉमे से, ये रिपोर्टेड स्पीच से कॉमे से सेपरेट होता है. मतलब ही सेड टू मी, आई सेड, विपिन सेड, ये जो सेड के साथ में, टोल्ड के साथ में जब ये कॉमा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही सेड टू मी, आई सेड टू हिम, कॉमा लगता है. तो ये कॉमा तक ये कहलाता है. इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब. ध्यान रखें. अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है, जो एनक्लोज होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ध्यान रखें. हम इसी को ही बदलते हैं. एग्जाम में इसी को ही बदलवाने का, चेंज करने का काम आपको दिया जाता है. आई एम ए पोएट. अब इसको हम चेंज करेंगे. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये है. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. अगर यहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ रिक्वेस्ट आ जाती है. ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर, ये बदलते रहते हैं. हम इसमें आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो ये क्या बन गया? ही टोल्ड, सेड को टोल्ड में, ही टोल्ड मी. टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं लगता. ही टोल्ड मी. अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हम यूज करेंगे एक कनेक्टर, एक प्रॉपर कनेक्टर या ज्वाइनिंग वर्ड, दैट. ये दैट रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देता है.
ये काम करता है एक कड़ी का या लिंक का। डेट, अब आई को हमने ही में चेंज कर दिया। फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन चेंजेबल होता है। ये फर्स्ट पर्सन चेंज होता है यहाँ पे, यहाँ ही है तो यहाँ पर भी ही आएगा। अब देखिए अब चूंकि ये सेंटेंस ऐसा है, अगर हम इसको प्रेजेंट में कहें तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। ये कह रहा है कि मैं कभी हूँ, यहाँ कोई किसी एडवर्ब का हवाला नहीं दिया कि मैं आज कभी हूँ, कल नहीं था। एक जनरल बात है, कभी हूँ, कल भी था और आज भी हूँ, इसलिए हम इस टेंस को नहीं बदलेंगे। ही सिर्फ प्रोनाउन बदला, अब आई के साथ एम लगता है और ही के साथ इज लगता है, दोनों प्रेजेंट टेंस ही। तो ही इज ए पोएट, उसने कहा कि वो एक कवि है। तो यह हमने देखा, इसमें कुछ बातें हमने सीखी। एक क्या सीखा, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट में हम डेट लगाते हैं, सेट को तोड़ने चेंज करते हैं। प्रोनाउन अगर यहाँ आई हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो हम फर्स्ट पर्सन को यहाँ से बदलते हैं, यहाँ जैसा होता है वैसा ही हम यहाँ लिख देते हैं इनडायरेक्ट में। और आगे जो टेंस है उसको भी हम बदलेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हमने टेंस को नहीं बदला। इसके बाद आप देख रहे हैं बुक में, इंटेलिजेंट बॉय इज रिपिंग शेड दैट निखिल वाज। बुक में क्या लिखा है, निखिल वाज। वाज इज को वाज में क्यों किया हमने, सेड के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्क है ये पास्ट है, शेड है, शेड। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ का टेंस बदलते हैं, मीन्स इसका वाश कर देंगे। तो ये कुछ बातें आपके सामने आई, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस चीज को समझाया गया है डायग्राम के थ्रू। आप इनको बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड है, इसमें आप कंफ्यूजन आएंगे आपके माइंड में। तो आप इनको शुरू से ही ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। रूल्स फॉर चेंजेस, ये रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में काम आते हैं, ये आपको पढ़ना है ना? क्या बोल रहे हैं इस, अब आगे देखें, टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच हो गए। इसमें आपको ये चीज इसको और इसको इनको याद करना है। आप पेज नंबर 83 ये जो टेबल है इनको याद करना है। इसके बाद आता है 94 पेज। 94 पेज पे आप देखिए, ये एक्सरसाइज दी हुई है ना। अभी मैं एक तो हम कर चुके हैं, दूसरा भी इसमें से ले लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, अंजू केम एट नाइट। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, कैसे मालूम, सेड SAID, ये पास्ट फॉर्म है। रिपोर्टेड स्पीच, अंजू केम एट नाइट। अंजू केम के फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, कम, केम और कम, ठीक है। तो ये भी पास्ट हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट को तो हमने पास कर दिया था, इज की जगह पर वाज लगा दिया था कि वाज इज इंटेलिजेंट, है ना। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ रूल लिखा है, पीछे रूल देखना, टेंसेस को बदलने के रूल। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, मीन्स हेड लगा देते हैं, HAD हेड वर्ब की हेड कम। तो क्या बन जाएगा ये, ही शेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट है। ही सेड टू हिम, अगर टू हिम होता, टू मी होता, टू देम होता, तो मी, हिम या देम ये उसके इस वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तब सेड को हम टोल में चेंज करते हैं।
अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम सेड को सेड ही रहने देते हैं। तो ही सेड दैट, क्या लगाएंगे हम, दैट। अंजू हैड कम एट नाइट। हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। इस तरह से हम और आगे बनाने की कोशिश। अभी आप इन चीज़ों को याद करें जो इसमें टेबल वगैरह है, टेंसेस को बदलना है, प्रोनाउंस को बदलना है, एडवर्ब को बदलना है, इनको याद करें। ये आपका वर्क है। थैंक यू सो मच।